अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू टीम हादी एंड व्यू हेल्प सेंटर। हमारी ये जो वीडियो है ये हमारे जो दोनों चैनल्स हैं व्यू टीम हादी यूट्यूब का और व्यू हेल्प सेंटर, इन दोनों के ऊपर अपडेट होगी। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आपका जो एलएमएस अकाउंट है, व्यू एलएमएस अकाउंट है, उसको आपने कैसे यूज़ करना है। और ये स्पेशल वीडियो जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनके लिए है, और जो अपकमिंग न्यू स्टूडेंट व्यू के अंदर एनरोल होंगे अपकमिंग सेशंस के अंदर, ये स्पेशली फॉर उन सब के लिए है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपका ये एलएमएस का इंटरफेस है, ये व्यू एलएमएस इंटरफेस है। जो आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद बटन प्रेस करके आपके पास जो इंटरफेस आता है वो बेसिकली ये है, जिसके ऊपर आपकी बुक्स वगैरह शो हो रही होती हैं, मल्टीपल बुक्स, जैसा कि यहाँ पे शो हो रही है CS 101, CS 201, ऐसे 100 5 to 6 7 बुक्स शो हो रही हैं। अब स्टूडेंट को क्वेश्चन अक्सर कोर्स सिलेक्शन करने के बाद, ये ऑल स्टूडेंट के लिए स्पेशली, और जो जब कोर्स सिलेक्शन करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे कुछ सब्जेक्ट हैं जो ब्लड शो हो रहे होते हैं, कुछ बिल्कुल ठीक शो हो रहे होते हैं। तो उनको मैं ये चीज़ बता दूं कि ना, ये ब्लर इसलिए है क्योंकि अब आजकल कोर्स सिलेक्शन चल रही है और अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये जो ब्लर एक कोर्सेज शो हो रहे हैं ये मतलब एक एक्यूरेट फॉर्म में आ जाएंगे, जैसे CS 101 है इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो अब जितनी भी उसके ऑप्शंस होंगे जैसे असाइनमेंट, क्विज, जीडीपी, सो ऑन, वो फिर आप तब यूज़ कर सकेंगे, तब आप उस पर वर्क कर सकेंगे। चले इसके बाद हम मैं आपको थोड़ी सी मज़ीद डिटेल शेयर कर दूं कि सबसे पहले कि ऐसे वो स्टूडेंट्स जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनके जो जब वो एडमिशन लेते हैं उस टाइम पे वो कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं, जैसे कि अपना नेम, CNA, एवरीथिंग जो जो उस डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर्ड के मुताबिक है। अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हैं तो काइंडली आप वो स्टूडेंट करेक्ट करवा लें। उसमें ये होगा कि अगर आप करेक्ट नहीं करवाएंगे तो एट द एंड जब आपको डिग्री मिलनी होगी तो उस टाइम आपको फिर ये मतलब कि ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि आप पहले अपनी ये चीज़ें ठीक करवाएं, उसके बाद ही आपको डिग्री मिलेगी। लेट मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर दूं। आपने अपना LMS ओपन करने के बाद यहाँ पे आपकी प्रोफाइल शो हो रही होगी। उसके बाद आपने अपना जो है माई प्रोफाइल है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका एक तो शो होगा, आपका कंप्लीट नेम शो होगा, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है मोहम्मद मास हसन शाह, ठीक है, ये शो हो रहा है। और उसके नीचे स्टूडेंट आईडी शो हो रही है जैसे ऐसे, और यहाँ पे आपकी ही स्टूडेंट आईडी और नेम शो हो रखा है। ये आपकी बेसिकली स्टूडेंट आईडी है BC 230407606। हर स्टूडेंट की डिफरेंस आईडी होगी। इसके नीचे एक और चीज़ दी गई है, वो ये BC 230407760MMH@vu.edu.pk। बेसिकली ये आपकी एक मेल आईडी है। ये मेल आईडी आप अपने जीमेल पे जाके ना, जीमेल जैसा कि हमने अभी ओपन कर लिया है, ये देख लें, इसको आपने जीमेल पे लॉगिन कर लिया है। अब जैसे ही आप इसको इंटर करके सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड वो आपने वो इंटर करना है जो आपने आपको एडमिशन टाइम के टाइम आपको पासवर्ड मिला होगा। एडमिशन जब आपने लिया है आपको मेल के ऊपर एक आईडी जो कि इस फॉर्म में होगी मिली होगी, और उसके नीचे एक पासवर्ड दिया होगा XYZ@, कुछ भी दिया होगा, रैंडम वर्ड्स दिए होंगे, रैंडम से वो वर्ड्स आपने इंटर करने हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मेल आईडी है इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि व्यू हमेशा जब भी आपको रिस्पॉन्स करेगा मेल के थ्रू, वो इसी मेल के थ्रू आपको एक्सेप्ट करेगा आपकी रिक्वेस्ट। आपका कोई पर्सनल ईमेल आईडी है जैसे XYZ@vu.edu.pk, कुछ भी है पर्सनल ईमेल आईडी, वो उस पे आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि इन उनके अकॉर्डिंग जो वैलिड ईमेल है, ठीक है, जो लीगल है वो ये है, ठीक है। आपने इसके अकॉर्डिंग अपने व्यू के साथ मतलब कि मतलब रब्ता रखना। आपको कोई भी इशू आ सकता है, कुछ भी पूछना हो लाइक अपने कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड, या फिर मतलब डिग्री से रिलेटेड, या फिर कुछ भी आपने पूछना हो, आपने इसके अकॉर्डिंग पूछना हो। जो भी आपका इशू है आप इनके अकॉर्डिंग उनसे पूछ सकते हैं। उनका भी जिस पे आपने सेंड करनी होगी मेल, उनका मेल आईडी भी होगा, चाहे वो आपका टीचर है कुछ भी हो।
अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी होगी, जहाँ पे आपका नेम, ये फादर नेम, सो ऑन, जेंडर्स वगैरह मेंशन होगा। अब आपने देख लेना कि आपकी कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, जैसे कि स्टूडेंट का एडमिशन है एडीपी इन कंप्यूटर साइंस में। अब आपका जिसमें एडमिशन होगा वो यहाँ पे शो होगा एसोसिएटिव डिग्री, इसमें ये 2 ईयर्स प्रोग्राम है, आपका यहाँ पे BS लिखा होगा, तो मतलब आपका 4 ईयर प्रोग्राम्स है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका सेल फ़ोन नंबर, आपका होम एड्रेस लिखा होगा, वो आप चेक कर लें, अगर एक्यूरेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको आप ना चेंज करवा सकते। एकेडमिक में अंदर ये होगा कि आपने जो मैट्रिक के अंदर आपके कितने मार्क्स हैं, इंटर के अंदर कितने मार्क्स हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग आपके मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट कार्ड, लाइक मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स ऑन, वो आपके सारे के सारे यहाँ पे मेंशन। अगर इसमें कोई मिस्टेक है आप उसको ठीक करवा सकते हैं। उसको ठीक करवाने का प्रोसीजर कैसे है कि ये आपके नीचे दिया गया है स्टूडेंट प्रोफाइल, इस पे आपने मेल करनी है, ठीक है। मेल करनी है, कहाँ से करनी है, ये जो आपका ईमेल आईडी है ना, इसका जो पासवर्ड होगा, इससे आपने मेल करनी है इसके ऊपर कि मेरा फॉर एग्जांपल मेरे मैट्रिक के मार्क्स हैं वो एक्यूरेट नहीं है, काइंडली आप उन्हें अपना ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड सेंड करेंगे, वो आपके अपडेट कर देंगे, लेकिन इसके चार्जेस होंगे 500 आप पे करेंगे, तो वो आपकी जो मिस्टेक्स होंगी वो उसको करेक्ट कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये स्टूडेंट प्रोफाइल की समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, टू डू कैलेंडर्स। टू डू कैलेंडर्स ये आपके पास फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, मतलब कि 1 to 31 तक का या 30 तक का ना, एक ना पूरे मंथ का एक स्केड्यूल दिया हुआ है कि जिसमें आपको वीक में जिस किस किस वीक में आपको कौन कौन सी असाइनमेंट आएगी, आपको कब क्विज आएंगे, इसको आपने चेक करना है। जैसे मंथ वाइज चेक करना हो तो ऑलरेडी ये मंथ पे है, ठीक है। मंथ कौन सा चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। अब आपकी कोई असाइनमेंट आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी असाइनमेंट आ रही है फॉर एग्जांपल आपकी असाइनमेंट आ रही है 4 नवंबर को आ रही है, लेट 4 अक्टूबर को आ रही है, तो आपकी यहाँ पे वो असाइनमेंट शो हो जाएगी। और वो शो किस फॉर्म में होगी, लाइक के जैसे कि CS 101 की असाइनमेंट आ रही है, वो CS 101 यहाँ पे आ जाएगा। और बता देंगे कि वो असाइनमेंट अपने कब तक जमा करवा सकते हैं, 4 से लेके सैटरडे तक, मतलब वो यहाँ पे वो पोर्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा कि आप इस देर तक वो असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। ऐसे ही असाइनमेंट्स भी, क्विज भी, जीडीबी भी, वो आपकी ईच एंड एवरीथिंग आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। आप इसको मंथ वाइज भी चेक कर सकते हैं, इसको आप वीकली भी चेक कर सकते हैं, इसको आप डे वाइज भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रेड बुक। ग्रेड बुक के अंदर बेसिकली हमें ना 3 से 4 चीज़ें उन्होंने दी होती हैं। एक तो ये है कि आपका CGPA दिया होता है, और उसके बाद आपका मिड टर्म और आपका ग्रेडिंग स्कीम, ये बेसिकली आप उन्होंने वहाँ पे 3 से 4 चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि कोर्स एग्जाम्पटी दिया हुआ है, कोर्स अर्न दिया हुआ है, एंड टोटल क्रेडिट आर रिक्वायर्ड ये दिया हुआ है, और CGPA दिया होता है। एक उससे नीचे भी दिया होता है अफेक्टिव CGPA। अब क्रेडिट आर एग्जम्प्टेड ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो स्टूडेंट जो किसी और यूनिवर्सिटी से ADP, BA, BSc करके वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आते हैं 5वें सेमेस्टर में, तो उनके कितने कोर्स एग्जाम्प्ट हुए हैं, कि मतलब वो कोर्सेज जो उनको नहीं पढ़ने पड़ेंगे वो यहाँ पे मेंशन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एग्जम्प्टेड उसके आगे क्रेडिट आर भी लिखे होंगे कि इतने, फॉर एग्जांपल 40, 50, 60 जितने भी एग्जाम्प्ट हो चुके हैं वो यहाँ पे लिखे होंगे, और उसके नीचे ये भी मेंशन होगा कि इतने कोर्सेज आपके एग्जाम्प्ट हो चुके हैं, ये आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। क्रेडिट आर अर्न, अर्न में ये होगा कि जो जब आपने व्यू में इनरोल हो गए हैं, जब आप जो कोर्सेज आपने व्यू में पास कर लिए हैं या कर रहे हैं साथ साथ, वो आपके यहाँ पे मेंशन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने आपके फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लिया और आपने 18 क्रेडिट आवर पास कर लिए, तो वो 18 आपके यहाँ पे लिखे होंगे। और जो एग्जम्प्टेड हो गए, फॉर एग्जांपल एग्जम्प्टेड आपके जब डिग्री के वो एडजस्टमेंट हुई है 5वें सेमेस्टर में, आपके 40 लिखे हुए हैं, 40 + 18 आपके हो गए 58, 58 आपके हो जाएंगे। डिग्री आपकी कितने पे कंप्लीट हो रही है, 69 पे। मतलब कि आपने जिस डिग्री में एडमिशन लिया हुआ है, डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपको 69 क्रेडिट आवर पूरे करने होंगे। और आपका जो CGP होता है, CGPA आपका ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 4th सेमेस्टर तक का ओवरऑल सब्जेक्ट का काउंट करके बनाया जाता है। यहाँ पे आपका CGPA मेंशन होगा। एक होता है इफेक्टिव CGPA। इफेक्टिव CGPA वो होता है, लेट के अगर एक स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया है, ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उसका CGPA है 3.18 आ गया। अब नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, सेकंड सेमेस्टर आ गया, सेकंड सेमेस्टर में उसका CGPA आ गया है, सिर्फ सेकंड सेमेस्टर का मैं बता रहा हूँ, मैं ओवरऑल फर्स्ट इसमें काउंट नहीं कर रहा।
सेकंड में फ़र्ज़ करें उसका 3.3 आ गया है, 3.30 आ गया है और फर्स्ट में आ गया 3.18 आ गया। अब ये है कि जो इफेक्टिव सीजीपी होता है, ये सीजीपी सिर्फ वो होता है जो आपने उस सेमेस्टर में लिया होता है। उस सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट के आपने पेपर दिए होते हैं, उसमें वो लिया होता है। बाकी जो सीजीपी होता है, सीजीपी आपका फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट है, सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट, थर्ड के, फोर्थ के, इस सब की काउंटिंग होके ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनको मिलके बनता है। बेसिकली आपको जो डिग्री होती है, डिग्री के ऊपर भी आपका सीजीपीए मेंशन होता है, 3.8 3.4 जो भी है, और ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपका इफेक्टिव सीजीपी मेंशन नहीं होता, आपका जस्ट आपका जो सीजीपी है वो मेंशन होता है। और एक और चीज़ क्लियर कर दूं, स्टूडेंट के ज़हन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर जो हमने सब्जेक्ट क्लियर कर लिए हैं, अब मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अंदर हमारा एफ आ गया है, सेमेस्टर वन में आ गया, टू में आ गया, थ्री में आ गया, क्या वो हमारी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर वो मेंशन होगा? तो वो आपका कोर्स मेंशन नहीं होगा। जो सब्जेक्ट आपने पास किए होंगे वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके जो एलएमएस है उसके ऊपर मेंशन होंगे, मतलब कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर मेंशन होंगे, फेल सब्जेक्ट उसके ऊपर मेंशन नहीं होता। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ग्रेड बुक का मिड टर्म है, इस पोर्शन के अंदर आपका मिड टर्म का रिजल्ट शो हो रहा है, जैसा कि फॉल 2023 है, अभी ये फॉल के अंदर एडमिशन हुए हैं, स्टूडेंट का मिड टर्म का रिजल्ट यहाँ पे आएगा, जिसमें आपका कोई हर सब्जेक्ट का CS 101 201 जो जो बुक्स हैं उसके एक सीक्वेंस के अंदर ना उनके मार्क्स और उसकी परसेंटेज ये चीज़ें सारी मेंशन होगी। ग्रेडिंग स्कीम, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो वो उसका सीजीपी आता है 3.68 आता है, 3.68 आता है। अब आपने देखना है कि 3.68 कहाँ पे लाई कर रहा है, 3.68 जैसा कि 3.66 है ना, वो इसके बिटवीन लाई कर रहा है, तो इस मीन उसका ग्रेड क्या होगा, ए माइनस होगा, और उसकी परसेंटेज किस में लाई करेगी, 80 से 84 के दरमियान लाई करेगी। ये ग्रेडिंग स्कीम है। और आपने अपना प्रोजेक्ट CGPA अगर आप कैलकुलेट करना हो वो भी आप कर सकते हैं, अभी यहाँ पे कैलकुलेटर अपडेट नहीं है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अकाउंट्स बुक में। अकाउंट्स बुक्स में बेसिकली ये है कि जैसा कि ये स्टूडेंट हैं, इसने एडमिशन लिया था, इसके जो टोटल चार्जेस थे वो 11,650 थे, और 650 थे वो उसकी फीसें यहाँ पे पेड हैं, ठीक है। अब ये देखिए, एक 11,150 का इसको एक वोचर आया था, और 500 जो उसकी प्रोस्पेक्टस फीस थी वो थी, ये दोनों पेड हैं। तो ऐसे ही ये भी एक आपकी एडमिशन फ़ीस है बेसिकली। अब सेमेस्टर फ़ीस है कि सेमेस्टर फ़ीस आपकी नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी या नवंबर के बिटवीन में आ जाएगी, आपके यहाँ पे वोचर्स आ जाएगी, ठीक है। और ज़्यादातर चांसेस है कि आपके 2 वोचर्स आएँगे, ठीक है। फर्स्ट वोचर के साथ इंस्टॉलमेंट वाला बाद में आएगा, जिसमें आप अपनी जो फ़ीस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं डिफरेंट इंस्टॉलमेंट के ऊपर। उससे पहले एक और वोचर शायद आए 3350 का या 3500 का, तो ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस आएँगे कि आपको 2 वोचर, वो वोचर पे करने के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट होगी। अगर वो नहीं आता, लेट अच्छी बात है, अगर वो नहीं आए, लेकिन अगर आता है तो वो भी आपको पे करना होगा, उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट होगी। इंस्टॉलमेंट पे आपको ये होगा कि अगर आप वो इकट्ठी फ़ीस है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ADP की फ़ीस है फर्स्ट सेमेस्टर की 15,000 है, आप वो 15,000 चाहे तो इकट्ठी जमा करवा लें, नहीं तो आप उस फ़ीस को इंस्टॉलमेंट के ऊपर एडजस्ट कर लें। उससे क्या होगा कि आप अपनी वो फ़ीस है पर मंथ के हिसाब से पे कर लेंगे, 2500, 2600 तकरीबन इतनी फ़ीस पड़ेगी। और लेट के कोई ऐसा स्टूडेंट जो इंस्टॉलमेंट में कर लेता है, लेकिन वो ड्यू डेट में वो फ़ीस पे नहीं कर पा रहा है या किसी भी इश्यू की वजह से, तो उस फ़ीस के ऊपर उसको कम से कम 200 का फ़ाइन पड़ेगा, तो जो कि उसे पे करना होगा। अब नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोग्रेस के ऊपर। प्रोग्रेस ऊपर ऑप्शन में बेसिकली आपके जो आपने असाइनमेंट्स, क्विज़, जीडीबी या कोई अटेंडेंस है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लेक्चर रिव्यू करना मस्ट है, उसको अटेंडेंस से कंसीडर किया जाता है। ये तो अगर आपका असाइनमेंट्स, क्विज़, जीडीबी के आपने कितनी-कितनी असाइनमेंट्स की हैं, कोई रह गई है या सारी की हैं, वो आपका सारा यहाँ पे मेंशन होगा हर सब्जेक्ट का। जैसे कि जीडीबी है, जीडीबी का भी यहाँ पे ग्राफ शो होगा, क्विज़ का भी ग्राफ शो होगा, और आपकी जो एमडीबी है उसका भी शो होगा। लेक्चर स्केजूल अभी अपडेट नहीं हुआ, वो आपका ये जैसा कि 16 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो तब वो अपडेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका वीकली वाइज लेसन मतलब कि आपका ना वो सब्जेक्ट अपडेट हो जाएंगे। हमने एक बात डिस्कस की थी ओरिएंटेशन के अंदर क्रेडिट आवर की। क्रेडिट आवर क्या होते हैं? क्रेडिट आवर कोई ऐसी बुक्स हैं जिसके क्रेडिट आवर 2 होते हैं, 3 होते हैं या 1 होते हैं।
तो ऐसी बुक जिसके क्रेडिटर 3 हैं, इसका मतलब है कि उसकी 1 वीक के अंदर ना उसके 3 लेक्चर्स होंगे। अगर कोई ऐसी बुक है जिसके क्रेडिटर 2 हैं, जैसा कि पाक स्टडी है उसके क्रेडिटर 2 हैं, पाक स्टडी 301 है, इस मीन कि आपके एलएमएस के ऊपर वीक में उसके 2 लेक्चर्स अपडेट किए जाएँगे। इस्लामिया 202 है, उसका 1 क्रेडिटर है, उसका आपके वीकली आपके एलएमएस के ऊपर जस्ट 1 लेक्चर अपडेट होगा। ये मेल है, मेल इस पे आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी मेल आईडी यूज़ होगी जो मैंने आपको अभी बताया था। जैसे ये है BC230 सो ऑन है, इसका पासवर्ड आपको पता होगा, उसके ज़रिए आप अपनी व्यू के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नोट्स, नोट्स के अंदर लेट के अगर आपको के पास कोई हैंड बुक्स या कुछ भी लिखने के लिए नहीं है, आप लेक्चर ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसको टाइटल दे के आप ना उसको सेव करवा सकते हैं। जैसा कि हम कह देते हैं कि आज हम टॉपिक था कंप्यूटर का, कंप्यूटर कंप्यूटर का टॉपिक था कंप्यूटर का टॉपिक कौन सा हमें पढ़ रहे थे, इनपुट, ठीक है, ताकि हम इसको सेव कर दें। इससे मीन कि जब हम दोबारा से हम स्टडी उस सब्जेक्ट को रीड करना हो तो हमें पता होगा हमने लास्ट स्टडी यहाँ तक छोड़ी थी, इनपुट का टॉपिक जो हमने किया था या हम कर रहे थे, हमें उससे नेक्स्ट काम करना है। ऐसी जो भी अपनी पर्सनल डायरी नहीं होती है उसको हम कहते हैं ये। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाटा इंटर कर सकते हैं। माई स्टडी स्कीम, माई स्टडी स्कीम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके जो ओवरऑल डिग्री के सब्जेक्ट्स हैं वो मेंशन होते हैं। 2 इयर्स की डिग्री है तो 2 इयर्स के सब्जेक्ट मेंशन होंगे, 4 इयर्स की डिग्री है तो 4 इयर्स के सब्जेक्ट मेंशन होंगे। अब जैसा कि ये सब्जेक्ट है CS101 है, इसका टाइटल क्या है, कोर्स टाइटल ये है, रिक्वायर्ड है और रेगुलर है। अब एक दो चीज़ें हैं इसमें बहुत तो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि रिक्वायर्ड होता है, एक होता है इलेक्टिव होता है, एक बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड मतलब है कि ये सब्जेक्ट जो है ये आपने मस्ट रखना है, मस्ट आपने पास करना है। अगर आप ये पास नहीं करेंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। इलेक्टिव में ये है कि इलेक्टिव में वो ऑप्शन दे देता है कि भाई आप ना अगर ये सब्जेक्ट नहीं ना रखना चाहते तो आप ये रख लो। कोई ऐसा स्टूडेंट है वो ये कह रहा है कि यार कि मुझे ना इकोनॉमिक्स नहीं मेरे से पढ़ी जाती है, तो वो उसकी बिहाफ पे MGT 211 रख ले, मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट रख ले। मतलब कि ऑप्शनल हम देते हैं। जैसे हम कोई ऐसे स्टूडेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह से BA कर रहे हैं तो वहाँ पे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते थे ना, ऐसे ही इसमें ये होगा कि जैसा कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है एथिक्स 202 एंड इस्लामिया 202, इस मीन एथिक्स फॉर क्रिश्चियंस एंड इस्लामिक फॉर मुस्लिम, ठीक है। तो ये मतलब कि उन्होंने ऑप्शन दिया होगा कि आपको जो बेस्ट लगा होगा। और एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन के वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने कंप्यूटर साइंस BSIT के अंदर एडमिशन लिया हुआ है, वहाँ पे उनके कोर्स सिलेक्शन के अंदर ऑप्शन आ रहा होगा फिजिक्स 101, PHY 101 एंड PHY 301, ऑप्शन आ रहा होगा सिलेक्शन का इलेक्टिव में, ठीक है। तो आपने कोशिश करें कि अगर तो आपने प्रैक्टिकल की तरफ जाना है, ठीक है ना, फिजिक्स में प्रैक्टिकल की तरफ जाना है, सर्किट्स की तरफ जाना है, देन सेलेक्ट टू PHY 301, अदरवाइज सेलेक्ट टू PHY 101, क्योंकि PHY 101 वो थ्योरी है एंड PHY 301 वो एक प्रैक्टिकल है, मतलब उसमें न्यूमेरिकल्स हैं। ये आपने चीज़ें ध्यान रखना, लेकिन आई प्रेफर के आप ना PHY 101 रखें। लेकिन अगर आपको बेस्ट लगता है कि आपको फिज़िक्स अच्छी है, आपको सर्किट ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो इंटर में, तो आप वो PHY 301 रख सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे-जैसे आपके जैसे जैसा कि ये देखें, अभी स्टूडेंट न्यू एडमिशन लिया हुआ है, इसके यहाँ पे सब्जेक्ट तमाम पेंडिंग्स आ रहे हैं, मतलब इसने अभी कोई पास नहीं किया। आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जितनी बुक्स पास की होंगी वो आपकी की तमाम यहाँ पे पेंडिंग की जगह पे स्टडीड आ रहा होगा, ठीक है। पेंडिंग की जगह पे आपको स्टडीड आ रहा होगा। ऐसे जब तक का ये रेड साइन है, जब तक ये ग्रीन साइन नहीं हो जाएंगे, पेंडिंग टू स्टडीड नहीं आ जाएगा, तब तक आपकी डिग्री वाइंड अप नहीं होगी। आपने ये तमाम की तमाम चीज़ें क्लियर करनी है। माई स्टडी कोर्स के अंदर बेसिकली आपके यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा, यहाँ पे आपके टोटल डिग्री के जितने भी आपके वो सब्जेक्ट्स होंगे ना जो आपने पढ़ने हैं वो आपको शो होंगे। वो किस फॉर्म में शो होंगे, जैसे ये आपके शो हो रहे हैं सब्जेक्ट A to Z, टोटल सब्जेक्ट आपके यहाँ पे शो होंगे जो आपने पढ़ने हैं। और अगर हम चले जाते हैं स्टूडेंट सर्विसेज पे, स्टूडेंट सर्विसेज में आपको कुछ मैं जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसा कि हैंड बुक्स है, आप जो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो बुक्स हैं वो हार्ड फॉर्म में परचेज़ करना चाह रहे हैं या
सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ना चाह रहे हैं, वो हमारा जो एलएमएस अकाउंट है ये व्यू का, इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे है। और उसके बाद अगर आप हार्ड फॉर्म में परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप अपना कैंपस से वो हार्ड फॉर्म में बुक परचेज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर भी मेंशन कर देंगे, आप उस पर रब्ता करके बुक्स वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। आप कैंपस से भी आके परचेज़ कर सकते हैं। एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप क्या होता है? नीड बेस्ड स्कॉलरशिप वो तमाम वो स्टूडेंट जो डिज़र्विंग है, जो जिनको लगता है कि हम फ़ीस नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, हम नहीं पे कर सकते, वो इसमें ना अपने आप को इनरोल करते हैं। जो उसके बाद फिर हेड ऑफ़िस पे डिपेंड करता है कि वो इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। ठीक है? तो इसमें ये होता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाती है तो वो सम टाइम कंप्लीट भी मिल जाती है, कभी 25%, कभी 50%, कभी 75%। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। वो बेसिकली आपको बाय हैंड या कैश या चेक की फॉर्म में नहीं मिलती। वो आपकी जो फ़ीस होती है वो उस फ़ीस को एडजस्टमेंट कर देते हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को आपकी फ़ीस में एडजस्टमेंट कर देते हैं। फिर उतनी आपकी फ़ीस कम हो जाती है। सिक्योरिटी फंड के अंदर वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली होती है। ठीक है? डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी को देते हैं। जैसे कभी बीएस, सीएस वाले हैं या एडीपी वाले हैं, इन्होंने सिक्योरिटी फ़ीस दी है 2000। ये कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको 2000 सिक्योरिटी रिफ़ंड कर देती है। और देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स इसको रिफ़ंड करवाने की बजाय इसको एडजस्टमेंट करवा लेते हैं। अपनी जो डिग्री कन्वोकेशन होती है ना, उसकी 2000 फ़ीस होती है डिग्री की, उसके अंदर एडजस्टमेंट करवा लेते हैं। और जैसा कि मास्टर के स्टूडेंट थे उनके लिए 5000 हुआ करती थी। तो अब तो ख़ैर बाय द वे मास्टर जो है एमएस, एमआईटी, एमकॉम ये सारे वाइंड अप हो चुके हुए हैं, इसलिए तो स्टूडेंट 5वें सेमेस्टर में आए हैं। सो 5वें सेमेस्टर वाले स्टूडेंट कोर्स सिलेक्शन ज़रूर करेंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए तो जस्ट कंप्यूटर साइंस में ऑप्शन है कि वो फिज़िक्स की जगह पे कौन सी फिज़िक्स रखनी है, या फिर इको वाले हैं इको रखनी है, या फिर एमजीटी 201 रखनी है। लेकिन 5वें वाले सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने मस्ट कोर्स सिलेक्शन करनी है। अगर उनको नहीं समझ आ रही होगी, हम नीचे नंबर मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब डेट शीट, मेक योर डेट शीट ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें यह है कि स्टूडेंट अपने जो एग्ज़ाम आते हैं, मिड टर्म और फाइनल टर्म आते हैं, उसमें स्टूडेंट खुद से डेट शीट डिज़ाइन करता है। वो कैसे, जैसा कि हम कहते हैं कि आज है 13 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और ये 30 नवंबर तक, मतलब कि 13 से शुरू हो रहे हैं और 30 तक ये जाएँगे। ठीक है? एस्टिमेटेड ये कोई 16, 17, 18 दिन बन रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम सुबह 8 बजे शुरू होते हैं और शाम 5 बजे तक चलते हैं, और 4 टू 5 सेशन चल रहे होते हैं, मिड टर्म में भी और फाइनल टर्म में भी। मिड टर्म में जो आपका एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है, वो आपका है 1 घंटे का, और फाइनल टर्म में आपका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है, पेपर ड्यूरेशन है, वो आपका है 1.5 घंटे का। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पूरा 1 घंटा बैठना है या पूरा 1.5 घंटा बैठना है पेपर में। चाहे आप आधे घंटे में चले जाएँ, चाहे 15 मिनट में चले जाएँ, लेकिन आई प्रेफ़र कि ना आप कम से कम ना कोई एमसीक्यूज़ और शॉर्ट आंसर जो है वो मस्ट अटेम्प्ट करें। जितना हो सकता है वो अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन आप कोई भी ना छोड़ा करें। मेक योर डेट शीट में ये है कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी से डेट शीट बना सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि एक स्टूडेंट है, उसका एडमिशन है लाहौर में है और वो रहता कराची में है, ठीक है? लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन लाहौर में है। तो वो जो एग्ज़ाम सेंटर है अपना कराची भी बना सकता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, पेपर की कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पेपर दे सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको एग्ज़ाम के टाइम आपको डेट शीट के लिए उस सेंटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और टाइमिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट के कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जॉब कर रहा है, मॉर्निंग में जॉब कर रहा है, कोई फीमेल स्टूडेंट जब मॉर्निंग में जॉब कर रही हैं 8 टू 2 पीएम तक कर रही हैं, वो 2 बजे के बाद का टाइम सेलेक्ट कर लें, 2:30 बजे वाला कर ले, 4:30 वाला कर ले। एस्टिमेटेड जो उनका सूटेबल है ना 2 बजे के बाद वाला, वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक दिन में चाहे 1 पेपर दें, एक दिन में चाहे आप 5 पेपर दें, ये आप पे डिपेंड करता है। आप एक भी छुट्टी रखना चाहें तो रख सकते हैं, चाहे 2 छुट्टी रखनी है, 3 छुट्टी रखें। बेसिकली डेट शीट में आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन चीज़ें करनी है, कि आपने कौन-सा पेपर कब रखना है, कौन-सा कब नहीं रखना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डेट शीट जब आप डालें उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर चेंज भी करवानी है तो विद इन टाइम के अंदर वो चेंज होगी, उसका भी एक अलग सोर्स है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ,
फ्रीज़ अनफ्रीज़ के बारे में बता देता हूँ। फ्रीज़ अनफ्रीज़ में ये है कि जैसे कभी न्यू स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, इनका सेमेस्टर फ्रीज़ नहीं होगा। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद अगर वो सेकंड सेमेस्टर में सेमेस्टर को फ्रीज़ करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है? और आप 2 से ज़्यादा सेमेस्टर फ्रीज़ नहीं कर सकते। अगर आप 2 से ज़्यादा सेमेस्टर फ्रीज़ करेंगे तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगा, फिर आपको री-एडमिशन करवाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में ए, अपने आप को फ्रीज़ करवाना चाह रहे हैं, अपने ना 6 मंथ के लिए फ्रीज़ करवाना चाह रहे हैं, आपने कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी। फ्रीज़ करवाने के लिए आपने कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी। अगर आपने कोर्स सिलेक्शन कर ली तो आपको पूरे सेमेस्टर की फ़ीस भर जानी है, ठीक है? जब भी आपने फ्रीज़ करवाना सेमेस्टर, उसको आपने कोर्स सिलेक्शन किए बगैर करवाना है। और अनफ्रीज़ करवाने के भी चार्जेस हैं, उसके 2000 चार्जेस हैं। वो चार्जेस चाहे आप जब फ्रीज़ करवाया तब पे कर दें, जब अनफ्रीज़ करवाना हो तब पे कर दें, वो आप पे है। लेकिन आप 2 सेमेस्टर से ज़्यादा इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कोर्स सिलेक्शन, अब कोर्स सिलेक्शन देखें कि ये स्टूडेंट हैं, अब ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि इस्लामियात फ़ॉर मुस्लिम एंड एथिक्स फ़ॉर नॉन मुस्लिम, ऑलरेडी उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है? तो ये आपने जो आपको बेस्ट लगता है वो करके उसके बाद आपने उसको सेव करवा देना, नीचे ऑप्शन है। ये तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हुई है दूसरी कोर्स सिलेक्शन। लेकिन अगर आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा एडिट का। आपको जो सब्जेक्ट बेस्ट लगते हैं आपने मैक्सिमम क्रेडिट आवर के अकॉर्डिंग वो आपने सेलेक्ट करने हैं, तो आपने उसको सेव करवा देना है। उसके नीचे है कोविड कार्ड। कोविड कार्ड में ये है कि आप वैक्सीनेटेड है या नहीं है। अगर वैक्सीनेटेड है तो अब अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपने येस करके, ठीक है, यहाँ पे अपना जो जो वो सर्टिफिकेट है वो अपडेट करना है, और कौन सी डोज लगी है वो डोज 1 डोज 2 वो आपने किस डेट को लगी है, कौन सी लगी है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। बाय द वे इसको आप छोड़ें, इसका कोई इशू नहीं है। कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट अस में ये कि आप व्यू से रब्ता कर सकते हैं कि रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट से करना है, फिनांस से करना है, एग्जामिनर से करना है, एग्जामिनेशन से करना है, तो आपने किस से मतलब डिग्री से रिलेटेड करना है, रिजल्ट से रिलेटेड करना है, या किस से रिलेटेड करना है। जिस जैसा जैसा कि आपने डिग्री से रिलेटेड करना है, आप डिग्री पे क्लिक करें, उसके बाद ये उनकी एक्सटेंशन दी हुई है, इन एक्सटेंशन को आपने मिलाना है ये नंबर डायल करने के बाद 042 सो ऑन, ठीक है? ये नंबर डायल करने के बाद फ़ौरन आपने ये एक्सटेंशन डायल कर देनी है, आपकी कॉल डायरेक्ट हेड ऑफिस के मतलब किसके साथ मिलाई जाएगी। और इसके अलावा एक हमारा होता है व्यू सपोर्ट सिस्टम, वो मैं आपको बता देता हूँ। हेल्प पे क्लिक करें, यहाँ पे आपने अपने व्यू की स्टूडेंट आईडी लगानी है, उसके बाद नीचे पासवर्ड लगाना है। लगाने के बाद ये आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपके यही ऑप्शन वहाँ पे दिए होंगे, रजिस्ट्रार, फिनांस, एग्जामिनेशन, यही सारे ऑप्शन मोस्टली दिए होंगे। आपने जो अपनी कम्युनिकेशन कर आप हेड ऑफिस के साथ उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसका रिप्लाई हेड ऑफिस वाले आपको 48 आवर्स के अंदर देंगे। और पहले स्टूडेंट ज़्यादातर मेल के ऊपर रिस्पॉन्स ले रहे होते थे हेड ऑफिस से, लेकिन अब व्यू सपोर्ट सिस्टम से ले रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट को इसकी काफ़ी समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई इशू आ रहा, हम इसके नीचे अपना नंबर दे देंगे तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं एट एनी टाइम। और अल्लाह पाक आप खुश रखे, सलामत रखे। और हमारे ये जो चैनल है व्यू टीम हादी और व्यू हेल्प सेंटर है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।